बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल है मेरे बच्चे आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। और मैं बेटे आपकी मैथ्स टीचर हूँ आरिफा खान। और बेटे हम पढ़ रहे हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स। बेटा हमने इसकी अल्हम्दुलिल्लाह बुक एक्सरसाइजेस पूरी बुक की हमने ख़त्म कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर दी है। और आजकल बच्चे जो मैं आप लोगों को इसका करवा रही हूँ बेटा वो है हमारे पास इनकी एग्जाम्पल्स, क्योंकि बेटा बोर्ड में इनकी एग्जाम्पल से भी अक्सर क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। लिहाजा मैं आप लोगों को इसकी एग्जाम्पल्स करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को आगे बोर्ड में अगर कोई आ जाती है तो आप लोग इसके लिए परेशान ना हो। तो 2.7 तक हमने एग्जाम्पल्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 2.8 से रिलेटेड एग्जाम्पल्स करने जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि हमने इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है जिसके हम एग्जाम्पल कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज करवाना चाहूँगी इस चैप्टर के वो पॉइंट्स जो हमने इसमें डिस्कस किए, ताकि एक चैप्टर भी है रिवाइज हो जाए। मेरे इस चैप्टर में हमने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ा। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास वो एक मेथड है जिसके ज़रिए हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम रूट्स की नेचर फाइंड कर सकते हैं। रूट्स की नेचर क्या होती है? रूट्स क्या होते हैं? हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व होने के बाद वेरिएबल की जो वैल्यूज निकलती हैं सॉल्यूशन सेट या एक्सट्रीनियस रूट, वो हमारे पास रूट्स कहलाते हैं। तो उनकी जो नेचर है हम वो फाइंड कर सकते हैं कि भाई वो रियल है या रैशनल है, इरेशनल है, इक्वल है, अनइक्वल है या इमेजिनरी है। ये सारी चीज़ें बेटे हम इससे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा बेटा हमने इसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी पढ़ा, जिसमें हमने ओमेगा ओमेगा स्क्वायर भी पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा। और फिर हमने इसमें रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़े, जिसमें अल्फा बीटा हमने खास तौर पे चूज किया। और इसके अलावा हमने फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सीखी, जिसमें हमारे पास रूट्स गिवन होते थे और हम उसकी इक्वेशन बनाते थे। फर्स्ट चैप्टर में तो हमने बेटा ये किया ना कि हमारे पास इक्वेशन होती थी और हम उसको सॉल्व करके उसके रूट्स फाइंड करते थे। तो इसकी जो एक्सरसाइज 2.5 जो है उसमें ये चीज़ रिवर्स है, यानी कि हमें रूट्स पता होते हैं और हम उससे इक्वेशन बनाते हैं। इसके अलावा हमने सिंथेटिक डिवीजन बेटा सीखी। सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए से हमने क्विक मेथड के ज़रिए से कोशेंट और रिमाइंडर हमने फाइंड करना सीखा, यानी पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के बाद बहुत ईजी और बड़ा क्विक मेथड के साथ हमने इसको सॉल्व किया। फिर हमने 2.7 के एग्जाम्पल्स में बेटे हमने इसकी प्रैक्टिस की कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस अगर लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो या एक क्वाड्रेटिक और एक लीनियर हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करके उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होते हैं? जो हमारे पास दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन सेट जो होता है वो सेम होता है, एक ही सोल्यूशन सेट होता है उनका, और उनको हम एट अ टाइम इकट्ठा सॉल्व करते हैं। तो आज हम 2.8 में करने जा रहे हैं बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स। देखिए बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स एक्चुअली क्या होते हैं? जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी जिसको ये किसी भी टॉपिक की आम जिंदगी में उसकी एप्लीकेशन है, उसका यूज़ है। जैसे बच्चे अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं हम इसको आम जिंदगी में हमारे क्या काम आएगा। तो बेटा ये जो उसी टॉपिक के जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो आपको चैप्टर ये टॉपिक पढ़ाया गया है ये आपकी आम जिंदगी में आपकी कहाँ कहाँ हेल्प कर सकता है। तो ये जो 2.8 है बेटा ये भी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और यहाँ हम उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। देखिए बेटा पहली हेडिंग है सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स विद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स व्हिच लीड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टू फॉर्म एन इक्वेशन वी यूज अ सिंबल ऑफ अननोन क्वांटिटीज इन द प्रॉब्लम। द रूट्स ऑफ इक्वेशन में प्रोवाइड द आंसर टू दीज प्रॉब्लम्स। अब देखिए हमारे पास पहले इसकी एग्जाम्पल है कि 3 लेस देन अ सर्टेन नंबर मल्टीप्लाइड बाय 9 लेस देन ट्वाइस द नंबर इज 104, फाइंड द नंबर। अब देखिए मेरा बेटा हमारे पास क्या है यहाँ पे कि रिक्वायर्ड नंबर क्या है जी? x। अब y भी सपोज कर सकते हैं बेटा, z भी कर सकते हैं, a भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली सबसे जो कॉमन हम वेरिएबल यूज करते हैं सपोज करते हैं बेटा वो हमारे पास जो है इसका यही होता है कि हम x ही सपोज करते हैं। अब पहली कंडीशन बेटा मैंने क्या कही है? 3 लेस देन अ सर्टेन नंबर हमने सपोज किया कि x है। तो बेटा पहली कंडीशन क्या है? 3 लेस देन द नंबर का मतलब x माइनस 3, लेस का मतलब माइनस, मोर का मतलब प्लस। ठीक है कि x में से 3 माइनस करें। दूसरी कंडीशन बेटा क्या है?
मल्टीप्लाइड बाय 9 लेस देन द ट्वाइस द नंबर, ठीक है, यानी कि 9 लेस देन द ट्वाइस द नंबर। इनके फिर नेक्स्ट क्या है जी, 9 लेस देन द ट्वाइस नंबर, यानी कि नंबर को ट्वाइस करें, डबल करें, ट्वाइस का मतलब डबल, नंबर क्या था x था, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसमें से 9 माइनस करें, ठीक है। और नेक्स्ट ये चीज़ जो दरमियान में मल्टीप्लाइड बाय, इसका मतलब है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो वो कहते हैं कि नंबर 104 के इक्वल आता है। मीन्स पहली जो कंडीशन क्या आती है, 3 लेस देन द नंबर, दूसरी कंडीशन क्या आती है, 9 लेस देन द ट्वाइस द नंबर। इन दोनों को फिर प्रोडक्ट जो है वो कहते हैं 104 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बेटे x को जब 2x से देंगे तो 2x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए x को जब 9 से देंगे तो -9x, और यहाँ पे जब 2 से x को 3 से देंगे तो -6x, -9x और -6x मिलके -15x बनाएंगे, डायरेक्ट किया हुआ है। माइनस माइनस प्लस 3 9 27 इक्वल टू 104 आ जाएगा, ठीक है मेरे बच्चे। तो अब हमने इसमें क्या करना है, हमने इसमें ये करना है कि 2x स्क्वायर -15x प्लस 27 है, 104 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और जब हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से 27 को तो आंसर देगा -77। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। 77 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम इसको मिड टर्म को ब्रेक कर देंगे। जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो इसके हिसाब से बेटा जो हमारे पास फैक्टराइजेशन के बाद जो वैल्यू बनेगी, ये आप इसमें फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। जब हमने इसको फैक्टराइज किया तो हमें ये चीज़ मिली, वो मिली 2x + 7 इंटू x - 11 इक्वल टू 0। तो हमने x बताना है बेटा, तो x इज इक्वल टू -7/2 आ जाएगा, और दूसरे हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू यहाँ से 11। तो ये हमारे पास जो x के रिक्वायर्ड नंबर है वो ये दो हैं जो इन कंडीशन को फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास एग्जांपल नंबर 2, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। आपको पता है बेटा, देखिए जैसे यहाँ पे आप अगर आप इसी पे ही गौर करें, जो ये शेप बनी हुई है कलर्ड शेप, ये एक रेक्टेंगुलर शेप है। एक बात क्या देखिएगा बेटा, चाहे वो इस तरह से पोर्ट्रेट लैंडस्केप फॉर्म में हो या अगर यूं ऐसे करके यूं पोर्ट्रेट फॉर्म में हो, लेंथ हमेशा फिक्स्ड होती है। लेंथ क्या होती है किसी भी रेक्टेंगल में, चाहे वो किसी भी तरीके से उसको प्लेस किया गया हो, जो ग्रेटर मेजरमेंट जो होते हैं वो हमेशा लेंथ होती है, और जो शॉर्टर मेजरमेंट होते हैं वो हमेशा ब्रेड्थ होती है, इसको विड्थ भी बोलते हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ, इफ द एरिया इज 45 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स साइड। हम यहाँ सपोज करते हैं कि ब्रेड्थ जो है वो सेंटीमीटर है, एक्स सेंटीमीटर है, तो कंडीशन क्या बन रही है, द लेंथ इन सेंटीमीटर विल बी x + 4 मोर देन, ठीक है। यानी कि हम विड्थ के अंदर x प्लस करेंगे तो वो लेंथ बनेगी। तो गिवन वन कंडीशन क्या है जी, बाय कंडीशन रेक्टेंगुलर एरिया, एरिया का फॉर्मूला आपको पता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ बनता है हमारे पास। तो उसमें हम क्या करते हैं हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे x को x + 4 से, वो इक्वल आ जाएगा 45 के, x को x से देंगे तो x स्क्वायर, x को 4 से देंगे तो 4x, 45 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो बेटा 45 का हमने ब्रेक डाउन किया तो 9 5 का 45 होता है, 9 में से 4 जाएंगे तो 5 आएगा। उसके अकॉर्डिंग हमने उसमें से जब फैक्टर्स बनाए तो x + 9 और x - 5 इक्वल टू 0 आ गया। अब x + 9 इक्वल है 0 के और x - 5 इक्वल है 0 के, तो x इज इक्वल टू -9 और x इज इक्वल टू 5। आपको पता, हम इसमें से नेगेटिव वैल्यू को निगलेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि बेटा आपको पता है लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। सो मेरा बच्चा हम इसमें क्या करेंगे, x इक्वल हो जाएगा 5 के, तो यहाँ से x इक्वल है x, हम इनके इसको हम चूज करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, यानी ये विड्थ है 5 और लेंथ क्या होगी x + 4, तो x + 4 का मतलब 5 + 4 इक्वल टू 9, यानी कि उसकी ब्रेड्थ जो है वो 5 सेंटीमीटर और लेंथ उसकी 9 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट एग्जांपल है द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इज 6 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 20। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट का आपको मालूम है ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, जो हम प्लेन में हम जो डायग्राम ग्राफ में बनाते हैं तो उसमें जो भी हम पॉइंट लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के वैल्यूज के कॉम्बिनेशन होता है। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट एक्स वाई बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, देन बाय गिवन कंडीशन वी हैव एक्स, कंडीशन क्या है कि द सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज 6, के दोनों का सम यानी x और y दोनों का सम 6 है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और y का स्क्वायर का सम वो क्या है इज 20, वो 20 आ रहा है।
देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, तो हमने पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। तो इसके हिसाब से मेरा बेटा हमारे पास ये क्या होगा, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। यहाँ से हम सपोज कर लेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व करेंगे, x जाके माइनस हो जाएगा। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू ली तो हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर यही रहेगा, y स्क्वायर की जगह पे 6 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 20। फार्मूला खोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के अकॉर्डिंग, ये एक्स स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2ab का मतलब 2 6 12x ये, और 20 धरा के माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 12x माइनस 12x, और 36 में से 20 जाएंगे तो 16 इक्वल टू 0। इक्वेशन को हम बेटा 2 से मल्टीप्लाई करें और शॉर्ट हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये माइनस 4x और माइनस 2x का कॉम्बिनेशन बनेगा। उससे जब हम इसको फैक्टर्स बनाएंगे, इसके हम कॉमन लेने के बाद x माइनस 4 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इससे x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 4 रखते हैं तो ये हमारे पास y2 आ जाएगा, अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y4 आ जाएगा, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जो बनेंगे वो 4 2 या 2 4 बनेंगे। इसके साथ बेटा मैं आपको इसकी डेफिनेशन जो मैंने आपको सारी बताई हैं मैं यहाँ पे आपको वो रिवाइज करवा रही हूँ कि पहली है डिस्क्रिमिनेंट, उसका फार्मूला ये है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बेटा हमारे पास ये है, ठीक है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हम इन्हीं को ये ओमेगा और इसको मेगा स्क्वायर भी बोलते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा कि इनका प्रोडक्ट जो होता है वो 1 के इक्वल होता है और हर कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, यानी ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका। इसके अलावा ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर, ये इसका स्क्वायर और ये इसका, ये हमने सब ऑलरेडी प्रूफ की हुई है। द सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0, अगर इन तीनों को प्लस करें तो हमारे पास 0 आता है। इसके अलावा रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ये अल्फा और बीटा होते हैं, और इनका जो सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय a होता है और अल्फा बीटा c बाय a होता है। सिमेट्रिक फंक्शन हमने जो पढ़ा था वो ये था कि हमारे पास वो फंक्शन होते हैं जिनके रूट्स जो इन्वॉल्व होते हैं इस तरीके से कि अगर रूट्स को इन्वॉल्व करें तो वो उनके एक्सप्रेशन रिमेन अल्टरनेट ही रहता है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला हम यूज करते हैं वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 होता है। सिंथेटिक डोमेन जो है वो प्रोसेस है जिसके जरिए से हम क्वेश्चन और रिमाइंडर को बहुत इजीली हम फाइंड कर सकते हैं उस वक्त जब पॉलिनोमियल जो है, कोई भी पॉलिनोमियल उस डिवाइड हो रहा है लीनियर पॉलिनोमियल से। और हमारे पास जो साइमल्टेनियस इक्वेशन होते हैं वो क्या होते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग द कॉमन सॉल्यूशन, हम उसको बोलते हैं कि वो साइमल्टेनियस इक्वेशन है। तो ये था मेरे बच्चे हमारे चैप्टर नंबर 2 का एंड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। कोई परेशानी हो तो डिस्कस कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह।